दो। इस बीच ये गेंद इंतजार किया, इस गेंद को खेल दिया है, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी, वहां पर 4 रन के लिए। छोटी गेंद का हमेशा इंतजार करते हैं जब भी उनके रडार में गेंद होती है। जी हाँ, वेलकम बाउंड्री फॉर हरमन सिंह उर्फ दीपू लेफ्टी। थोड़ा सा टॉपिश वहां पर एज की हम बात कर रहे थे, फाइन लेग की दिशा में वो शॉट को खेला और इस बार पुनः प्रयास किया था वहां दीपू लेफ्टी ने आउटसाइड। इस बार ब्लॉक होल में गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए निकले हैं। करेंगे राउंड द विकेट के साथ। जी हाँ, ओवर द विकेट के साथ गेंदबाजी की शुरुआत। एक और बार ओवर द विकेट के साथ गेंद, नदीम थोड़ा सा शॉट फाइन लेके दिशा में खेलने का प्रयास था। ये भी भूलना नहीं होगा, एक तरफ दीपू लेफ्टी बल्लेबाजी कर रहे हैं बिल्कुल, पर दूसरी ओर रमेश जांगिड़ के 2 ओवर बड़े महत्वपूर्ण ओवर आने वाले हैं यहां से। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और यहां पर ही देखिए जिस प्रकार से सिर्फ यहां पर बल्लेबाज उत्साह का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे दर्शक भी उतना ही उत्साह का प्रतीक है। क्या कमाल का शॉट। और वहाँ पे सरोज जी हैं जहाँ को हम देख सकते थे अभी। सरोज जी वो उन्होंने मुझे ये पोशाक पहनाया इंटायरली, मुझे ये गेटअप में वो ला के आए एंड आई फील सो प्रिविलेज टुडे कि राजस्थानी अटायर पहन के वो एक राजस्थानी कल्चर आ रहा है और आज जो भी देख रहे तारीफ कर रहे हैं, तो ये पूरा श्रेय सरोज जी को मैं देना चाहूंगी। जी, और बता दें सरोज जी के बारे में वो प्रिंसिपल भी हैं और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ पहले प्रमिता ने उन्हें एप्लीकेशन लिखा, उसके बाद उन्होंने उसे एक्सेस किया और हैं। इससे पहले हरमन सिंह ने बड़ा छक्का लगाया था। दीपू लेफ्टी, रिजवान जी आप हमेशा कहते हैं बड़े मैच का खिलाड़ी है, और क्यों है आज ये वो सिद्ध कर रहे हैं। वो बिल्कुल पिछली गेंद पर बड़ा छक्का लगाया था और इस गेंद पर उससे भी बड़ा छक्का लगाया है। पिछला छक्के की बात कर ले 90 मीटर का था, ये 100 मीटर का छक्का था और कहीं ना कहीं लग रहा है दीपू लेफ्टी शो हैज बीन स्टार्टेड हियर। 69 लॉस ऑफ 3, ओवर नंबर 6 जारी। पहले नदीम का शो देखा, अब दीपू का शो देख रहे हैं यहां से। मुझे लगता है ये मुकाबला थ्रिलिंग की ओर जाता हुआ, ये मुकाबला रोमांच की ओर जाता हुआ, ये मुकाबला रोमांच की प्रकाशा पर जाता हुआ। और इस समय देख सकते हैं कि प्यारा सा क्यूट सा बच्चा आपकी स्क्रीन पर, और हम दुआ करेंगे ये बच्चा भी एक दिन भारत का नाम रोशन करे, भारत का भविष्य बनेगा। और इस समय हमारी मातृशक्ति आपकी स्क्रीन पर बड़ी संख्या में आज समय निकाल कर आई हैं। आपका भी स्वागत है, आपका भी अभिनंदन है। और संभवतः जो वो किड हमें नजर आया वो सबसे युवा फैन। अगली गेंद, अभी तक हरदीप 2 छक्के ऑलरेडी लगा चुके हैं। इन्हें पता है कि कब पेस बढ़ाना है मैच का, इन्हें पता है कि कब सिंगल डबल लेना है। और देखिए एक और अच्छी चीज कि हमारी सभी मातृशक्ति के साथ साथ पूरा परिवार यहाँ और चौधरी क्रिकेट क्लब की जर्सीज में भी आए हैं। वाओ, देयर आर सम ब्यूटीफुल फेसेस ओवर हियर। अक्षत यहाँ पर आपको नजर आते हुए। अक्षत आप वहां क्या कर रहे हैं? कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए, आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी वाणी में भी हम जानना चाहते हैं कि कैसा एक्साइटमेंट है। दबंग वाला काला चश्मा उनके पास है। यहाँ पर अंशु जी आपको नजर आती है, साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े नाम आपको नजर आता है। इन सभी को हम चाहेंगे वहां पर नदीम धरूरी, दीपू लेफ्टी से सुसज्जित देव आर्मी की टीम को। हालांकि ये तो अंतिम गेंद पर जाकर पता लगेगा कि कौन सी टीम का पलड़ा कैसा वहां पर भारी है, किसका वहां पर ड्राइविंग सीट पर रहने वाला है। और बिल्कुल फाइनल वर्दी एनकाउंटर की उम्मीद है। ज्यादा परेशान किया नहीं, अन्यथा इस पूरी प्रतियोगिता में हुड्डा बड़ा परेशान कर रहे थे, पर अभी भी दीपू लेफ्टी वहां क्रीज पर मौजूद। इस बार खेला इस गेंद को, वहां पलक झपकते ही गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए।
जी हाँ, ये है इस बल्लेबाज की कलाकृतियां, ये है इस बल्लेबाज का आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, और इसीलिए तो ये एंथुसियास्टिक कहला जाते हैं। ये सबसे ज्यादा थ्रिल बल्लेबाजों में से कहलाए जाते हैं। और दीपू लेफ्टी का नाम क्यों बड़ा है? क्योंकि वो एक मैच के साक्षी नहीं है। एक मैच उनके लिए कोई पराकाष्ठा पर खड़ा नहीं उतरता है। बड़े मैचेस में जब जब बारी आती है तब ये अपनी टीम के लिए अच्छा खेलने का प्रयास करते हैं। इस बार अपील जरूर हुई है, कहां पर वो गेंद हल्का सा संपर्क हुई थी, अपील जरूर, पर अपील को यहां पर नैना राम जी और यहां पर रखते हैं। अगली गेंद, पांचवी गेंद होगी, 4 गेंदें हो चुकी है, फुल टॉस गेंद है, और इस बार दीपू लेफ्टी कहेंगे कि मुझे मौका मिला है हाथ खोलने का। हालांकि क्षेत्र रक्षक ने बहुत ही अच्छा काम किया, कमाल का क्षेत्र रक्षण किया, डीप मिड विकेट की दिशा में लो फुल टॉस गेंद थी, एलिवेशन नहीं दे पाई दीपू लेफ्टी, 1 बाउंस फील्डर की तरफ, अच्छा फील्डिंग का एफर्ट। और एक जरूरी सूचना जो रिजवान चांद जी ने दी थी, फिर से बता दें, अगर आप में से हमारे किसी भाई का कोई फोन गिरा हो जो कमल जी बगड़िया के हाथ में, ये गेंद दीपू के लिए, ये गेंद दीपू के रडार में है तो बाहर की तरफ चली जाएगी 6 रनों के लिए। कमाल का ये शॉट था, आउटसाइड दो स्टंप गेंद थी, वहां मिड विकेट की दिशा में मारना कभी भी आसान रहता नहीं है, पर वो काम किया है दीपू लेफ्टी ने। And we can see the excited fans. एक्साइटमेंट एक अलग होगा। दर्शकों, आप सभी तैयार हो जाइए अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स को चीयर अप करने के लिए। यहां पर हेलीकॉप्टर लैंड कहां होगा? सीकर के अंदर, विक्टर क्रिकेट एकेडमी में। लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपू लेफ्टी वहां, और मानो यही कह रहे हो, ना थका हूं मैं, ना मैंने हिम्मत हारी है, हौसले हैं बुलंद, सफर अभी मेरा जारी है। और अपनी टीम को विजेता के सफर पर लेकर जाते हुए यहां से जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है, 37 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 18 गेंदों का सामना किया, और एक मजबूत स्थिति में पहुंचाते हुए अपनी टीम को अंतिम ओवर में मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य करते हुए यहां से। जी हां, मंजिलें क्या है, रास्ते क्या हैं, हौसले हो तो फासले क्या हैं। खेल है जिसे 95% लोगों ने सबसे ज्यादा सराहा है। इस बार शॉर्ट आर्म जैम करने का प्रयास, पुल लगाने का प्रयास, क्या उसमें क्षमता है, क्या उसमें दूरी है? जी हां, दूरी है, ऊंचाई है। स्कोर 105 रन, इसी के साथ 2.5 से सैकड़ा में लेकर जाते हुए अपने स्कोर को। टीम का शतक पूरा होता हुआ यहां से धीरे धीरे दर्शक जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस बार फिर से गेंद को पहुंचाया है। क्या ये 6 है या फिर 8 है? कैलकुलेट कीजिएगा मीटर्स को। 102 मीटर का ये छक्का, अद्भुत संपर्क, मास्टर क्लास। क्या दर्शकों, आप चाहते हो वंस मोर? तो हमारे साथ कहिएगा वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। ये एक और बार सीधे बल्ले के साथ शॉट खेलने का प्रयास, बिल्कुल सीधा खेला है, और कैप्टन्स नॉक, टोटली कैप्टन्स नॉक। कहां गई है गेंद, कहां गई है गेंद? शॉट जरूर हेलीकॉप्टर खेला था वहां पर, अच्छा कनेक्शन हुआ था। क्या 1 क्या 2 कितने रनों की मांग कर सकते थे? जरूर हल्का सा लगा वहां पर शॉट खेलते, क्या इम्बैलेंस हो गए थे, शायद हल्का सा क्रैम्प आ गया था, बिल्कुल हल्का सा ऐसा ही प्रतीत हुआ, वो क्रैम्प आ गया था। बस कहना पड़ेगा इनकी अर्धशतकीय पारी के लिए कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल दे उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा। किस्मत नहीं, ये अपने खून से लिखते हैं कि ये है शहंशाह, ये है मेहनत का सौदागर।
और बिल्कुल खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद ही को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है और जमाना समाये हुए हैं इस समय दीपू लेफ्टी। कमाल की बल्लेबाजी वहां। और इस समय कॉम्बॉक्स में हमारे साथ कमल जी बगड़िया, जो बिल्कुल ईमानदारी का परिचय दिया है कमल जी बगड़िया ने। वो मोबाइल है, हमने उनके ओनर तक बिल्कुल पहुंचा भी दिया है। बहुत प्रयास किए हैं इस प्रतियोगिता को भी सफल बनाने में। इसी बीच ये गेंद, एक और गेंद, इस बार भी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। अर्चित जी, हम बात कर रहे थे बड़े मुकाबले की, कड़े मुकाबले की, प्रेशराइज सिचुएशन की, वही दिखाई देता हुआ यहां से। जी हाँ, ये है वो back to back sixes, back to back sixes. That's the score out there. 60 runs for Deepu Lefty. क्या बल्लेबाज है, क्या उचित स्तर का ये बल्लेबाज है। सर्वोत्कृष्ट बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई। अगली गेंद रमेश जांगिड़ लेफ्ट आर्म ओवर विकेट के साथ फिर से ये कहां पर गई है गेंद। दर्शक दीर्घाक में क्या मौका होगा या फिर फील्डर कैच इट का दिल क्या टूटा और दर्शक हो चुके हैं बेहद खुश। लग चुका है ये एक और बार 6-6 और 6। और बिल्कुल बात कर रहे थे मुकाबला बड़ा है, बिखरने और निखरने का मुकाबला। निखर कर आए हैं वहां दीपू लेफ्टी और थोड़ा सा बिखरे हुए नजर आए हैं वहां पर छीत रक्षक। कमाल का कैच हो सकता था या आसान सा कैच था वहां पर कैच छूटा, दिल टूटा। यहां से क्या ये मुकाबला छूट रहा है अब इस समय। दीपू लेफ्टी का तूफान यहां से जारी है। कमाल की बल्लेबाजी। रमेश जांगिड़ ने अपना कार्य कर दिया था पर कहीं ना कहीं वहां गलती हुई है छीत रक्षक से। छोटे छोटे बवंडरों से कहां तूफान उठ पाएगा, वही बदलेगा इस युग को जो सैलाब लिए यूं आएगा। क्या कमाल का शॉट यहां पर। और क्या अद्भुत बल्लेबाजी का अभी तक प्रदर्शन रहा है। अंतिम ओवर यहां पर चल रहा है और क्या बल्लेबाजी की है। 1-6-4-6-6 दीपू लेफ्टी के लिए पूरे दर्शकों जोरदार तालियां हो जाए। 5 गेंदें अभी तक इस ओवर में हुई है। क्या अद्भुत, अद्वितीय, विस्मरणीय, प्रशंसनीय, दर्शनीय, दिलकश, उत्कृष्ट और प्रबल बल्लेबाजी का प्रदर्शन। 134 पर 5 अंतिम गेंद आएगी। रमेश गुरुजी एक बार फिर से देखते हैं कि किस प्रकार से अपने कामनेस और नर्व्स को होल्ड पर रखकर अंतिम गेंद डालेंगे। दर्शकों, अंतिम गेंद पर क्या चाहिए जरा दीपू लेफ्टी को बताइए। क्या आप छक्का चाहते हैं? इतनी सी आवाज से मजा नहीं आएगा। क्या आप 6 रन चाहते हैं? क्या आप विकेट चाहते हैं? बहुत सारे फैंस दोनों ही टीमों के मौजूद। 134 फॉर 5, 9.5 रमेश जांगिड़ गेंदबाजी अटैक पर। जीते कोई भी, हारे कोई भी, कौन रन बना रहा है, कौन विकेट लेकर गए हैं वहां। 8 के बाद स्कोर संभवतः 90 रन था वहां से। अंतिम 2 ओवर में अभी तक बात कर लें 40 से 45 रन है वो बिल्कुल जोड़ चुके हैं। अभी भी एक गेंद शेष। इस गेंद को खेला है वहां पर फील्डर मौजूद है। अच्छा छेद रक्षण, दूसरे के लिए पलटे हैं। दूसरा रन भी पूरा कर लिया है वहां से। इसी 2 के साथ 10 के बाद 136, 136 है। मन के हारे हार है, बट मान लीजिए तो हार है, ठान लीजिए तो जीत है। और इस खिलाड़ी ने ठान लिया था रुकने का नहीं बल्कि विपक्षी गेंदबाजों को लगाम लगाने का। क्या अद्भुत खेले हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप सभी के साथ बड़ी जल्दी मिलेंगे। बच्चा दीपू लेफ्टी, बिल्कुल जोरदार तालियां हो जाए। क्या कमाल की पारी खेली थी। हमेशा फाइनल मुकाबला, प्रेशराइज सिचुएशन, बड़ा मुकाबला। और बड़े मुकाबले में पहला विकेट जल्दी निकलने के बाद कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बल्लेबाजी की रमेश जांगिड़ जैसे गेंदबाज को वहां आड़े हाथों लिया, तारीफ बननी चाहिए। बड़े मुकाबलों का बड़ा खिलाड़ी दीपू लेफ्टी। और चलिए यहां पर दीपू लेफ्टी यहां पर हमारे समक्ष मौजूद। मैन ऑफ द फाइनल दीपू, यू प्लेड आउटरेजियस, यू मेड अ स्प्लेंडेड इनिंग विथ यू। और आपकी पूरी टीम के साथ आपने बहुत ही अच्छा खेला। एक शानदार सा सिल्वर कॉइन, जर्सी, एक शानदार सी ट्रॉफी, मैन ऑफ द फाइनल को